बिजनौर के गांव पैदा में हुए खूनी संघर्ष के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सियासी दलों के नेता क्षेत्र में शांति बहाली की बात तो कर रहे हैं, लेकिन विपक्षियों पर छींटाकसी करने से जरा नहीं चूक रहे। प्रकरण के बाद अब कांग्रेस नेता राशिद अलवी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी पैदा जाने के लिए बिजनौर पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें पैदा गाँव नहीं जाने दिया और नेताओं को गांव जाए बिना ही वापस लौटना पड़ा। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने पूरे मामले के पीछे सपा भाजपा को दोषी ठहराते हुए लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया। में जाना चाहते थे, पूरा डेलीगेशन हमारे साथ है, सारा वर्कर हमारे साथ है। हम माहौल को ठीक करने के लिए आए, बिगाड़ने के लिए नहीं आए। हम चाहते हैं कि बिजनौर सेकुलर जगह है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी हालात को खराब करना चाहते हैं चुनाव के लिए। इसी मकसद से हम गांव जा रहे थे। आप देख रहे हैं, पहले हमें बैराज पे रोका, अब यहाँ पुलिस ने हमें रोका। हमारा वर्कर चाहता है कि हम प्रस्थान करें और जाएं, लेकिन हम कानून की इज्जत करते हैं। कानून की इज्जत करते हुए हम वापस जा रहे हैं और हम अपील करते हैं आप सबके माध्यम से तमाम जिले के लोगों से कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखें। यही इस देश की खूबसूरती है और इस जिले की खूबसूरती है। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की। 12 साल का बच्चा उसको बाप भी होता था बिना करे, 12 साल का लड़का प्रशासन से बात करके जाऊंगा। हमारी ये बात कोई नहीं, लेकिन एक तरफ में तो ये भी जब हम जाने का कहने के तो हम फिर कैसे वाले, हम तो जाके बैठ। देखिए, पहली बात तो इस घटना को दूसरा रूप दिया जा रहा है। जिस तरह से मुजफ्फरनगर की घटना हुई है और बाकी जगह ये घटना कहीं न कहीं महिलाओं के साथ, बहू बेटी के साथ छेड़छाड़ से जुड़ी हुई है। इस बात को दबाया जा रहा है और सत्ताधारी पार्टी के दबाव में गलत तरह से FIR दर्ज हुई है, जिसमें घटना का मूल कारण ही छिपा दिया गया है। ये पूरा का पूरा सत्ताधारी पार्टी के दबाव में हो रहा है। फर्जी नामजदगी हो रही है, पलायन हुआ है गांव से, तीनों गांव से लोग पलायन कर चुके हैं, बिल्कुल गायब है। घर पशु भूखे मर रहे हैं एक तरह से। सांसद जी आज जाकर आए गांव में, पानी एक सांसद को पिलाना पड़ा पशुओं को। अभी प्रशासन से बात होंगी, निष्पक्ष बिल्कुल जांच हो इसमें। मुझे इनकी पे कोई भरोसा नहीं है। मैं तो निश्चित रूप से सीबीआई जांच की मांग करूंगा। मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर ये सत्ताधारी पार्टी के एजेंट के रूप में काम करती है, मुझे इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। बिल्कुल निष्पक्ष सीबीआई जांच हो। सबसे पहले कारण की जांच हो, कैसी घटना क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है। दमन की बंद हो जिस तरह से, और ये कार्रवाई सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है जिस तरह से घटना को, वो रंग न दिया जाए। ये छेड़छाड़ की घटना से शुरुआत हुई थी। हम लगातार कहते रहे, पश्चिम उत्तर प्रदेश विशेषकर सेंसिटिव है, महिलाओं के प्रति सम्मान हम सबके अंदर है, हमारे और आपके अंदर। कहीं ना कहीं पुलिस को सख्त कार्रवाई इन चीजों में करनी पड़ेगी, वो नहीं कर पा रही, कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के दबाव में रहती है। सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष बिल्कुल जांच हो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। गलत कार्रवाई बिल्कुल बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी। अगर ये आश्वासन होता है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, पलायन किए हुए लोग वापस आएंगे तो यहीं बैठ के बातचीत होगी। अगर आवश्यकता पड़ी गांव जाने की तो गांव जाया जाएगा निश्चित रूप से। तो सीबीआई जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं। गांव पहुंचे बिजनौर सांसद भातेंद्र सिंह ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था में विश्वास रखें और संयम बरतें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग दें। जिसने भी हिंसा करी है, जो भी वो लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर ये हिंसा इस वजह से हुई क्योंकि निरंतर जब भी सुबह को यहाँ पर लड़कियाँ स्कूल के लिए सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे जाती थी, उनसे छेड़छाड़ होती है। मोटरसाइकिल पे उन्हें लड़के बड़ी तेज़ स्पीड से उनके पास से निकालते हैं, उन पर छींटाकशी होती है। उस पर कुछ लड़कों ने आपत्ति करी तो ये झगड़ा वहाँ से शुरू हुआ। तो एक तो प्रशासन ने ये जो चौकी लगाई है, इसकी वजह से ये तो समस्या का हल हो गया। अब जैसे अभी हम सब ने ही कहा, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मैंने भी, कि जो समस्या की जड़ थी वो तो वहाँ से हटा दी गई है कि अब वहाँ पे कोई इस प्रकार का काम नहीं होगा। एक वहाँ शराब की हट्टी थी, वो भी हटा दी गई है ताकि बेकार की गुंडागर्दी ना हो। अब बाकी तो माहौल सामान्य पर लाना गाँव वालों के हाथ में है। बहुत ही दुखद घटना है। मुझे तो बताया था कि पहले तहरीर दी गई है, मगर अब जैसे पुलिस अधीक्षक जी की बातों से मुझे लफ्ज़ों से लगा कि शायद कोई तहरीर नहीं दी गई थी। मुझे बताया गया था कि ये पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी छेड़छाड़ की और इसके बारे में तहरीर दी गई थी। तो
हम सबका कानून पे, व्यवस्था पे विश्वास रहना चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेने से नुकसान होगा। मैं सब घरों के यहाँ होया हूँ, लिख के नोट बना लिया है और जिला प्रशासन को भी बताऊंगा, इसे तत्काल रुकवाया जाएगा। किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रशासन आया हुआ है, ये स्थिति को सामान्य करने आया हुआ है ताकि अपना माहौल सामान्य हो, जल्दी से जल्दी लौटे। उधर जिलाधिकारी जगत राज, पुलिस अधीक्षक उमेश श्रीवास्तव और सांसद भारतेंद्र सिंह की उपस्थिति में पैदा गांव में शांति बहाली के लिए एक बैठक बुलाई गई। बैठक में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी और पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच होने की बात कही। तो पड़ोसी तो उससे भी बढ़ के हैं, तो ये प्रयास करो, आप प्रयास करो कि सही प्रयास आपका होने की स्थिति यहाँ बरकरार नहीं होगी। और मेरा आप सबसे पढ़े लिखे जो बुजुर्ग हैं, सबसे उम्मीद है कि आपस में बैठ के बात कर लीजिए, कैसे आप इस खाई को काट सकते हैं, कैसे बैठ के विचार करके। और एसपी साहब यहाँ रहते हैं, कोई मदद की इनकी आवश्यकता हो, इनसे मदद आप ले सकते हैं, लेकिन कदम आगे बढ़ाइए। अगर कदम छिटका रहेगा तो बात नहीं बनेगी। अगर आप यहाँ पे ही रहोगे, ना आप जाओगे ना आपका पड़ोस जाएगा। उधर जिलाधिकारी जगत राज ने कहा कि फिलहाल गांव में स्थिति शांतिपूर्ण है। जो लोग पलायन कर चुके हैं उन्हें भी लाने का प्रयास किया जा रहा है और गांव में जिन मुद्दों को लेकर विवाद था उन्हें भी निस्तारित किया जा रहा है। सोलह तारीख को जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो ये हो जाए कि दूसरे पक्ष के लिए कल भी मीटिंग, उसकी हम निंदा करते हैं। और जो आपने कहा दूसरे पक्ष से बात हुई, कल भी हम लोग आए थे। कल दोनों जगह हमने बैठक किया था। एक तो हमने जो बैठक किया था वो पंचायत भवन में किया था, दूसरी बैठक प्राइमरी स्कूल में हुई थी। दोनों ही जगह लोग आए थे। तो हम लोग केवल मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ का माहौल जो है ग्राम पेंदा का जो है सामान्य होना चाहिए, और उसलिए हम लोग लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 4-5 जगह बातचीत किया था, उन गाँव में गए थे, मैं था, एसपी साहब थे, लोगों से बातचीत किया, लोगों की समस्याएं जानी। और अभी स्कूल के विषय में बात किया कि स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि स्कूल में टीचर्स तो आए, बच्चे नहीं आए हैं। हमने टीचर्स से भी कहा है कि बच्चों को आप बुलवाइए, घर घर जाइए, लोगों को बताइए कि स्थितियाँ सामान्य हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, अब तक 9 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। जितने भी नामजद अभियुक्त हैं उनका परीक्षण करा करके हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने गांव वालों को एकदम क्लियर बताया है कि जो दोषी हैं उनको हम बख्शेंगे नहीं, लेकिन जो निर्दोष है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन ये जांच का विषय है कि निर्दोष कौन से हैं, और हम लोग जो हैं कानून के अनुसार कार्रवाई करें। डीएम साहब, ग्रामीणों ने, महिलाओं ने अपनी अपनी समस्या बताई है, काफ़ी समस्या बताई गई है। उनके पशु भूखे हैं, पानी नहीं मिल रहा, चारा नहीं मिल रहा, और कह रहे हैं, उनका ये भी आरोप है कि जो दूसरा पक्ष था उनके लड़के लगातार छेड़ते आ रहे थे। देखिए, ये 16 के पहले की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने बताया है, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं इसमें कभी लिखित रूप से न तो थाने में दिया, न किसी वरिष्ठ अधिकारी को दिया। लेकिन 16 तारीख के बाद से स्थितियाँ एकदम पूरे नियंत्रण में है। हमारी पर्याप्त पुलिस लगी हुई है। यहाँ पे हमने चौकी की स्थापना कर दिया है। चौकी में 1 सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे शराब की दुकान थी, शराब की दुकान का बंदी के हमने आदेश कर दिया है, वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाएगी। एकदम स्थितियाँ सामान्य हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो जानवरों वाली बात आई है एकदम टोटल गलत है। लोगों के घरों में महिलाएं पहुंच गई हैं, महिलाएं जो है जानवरों की देखभाल कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लोग, हमने काफ़ी डिटेल बात किया, काफ़ी लोग थे यहाँ, 100-150 लोग यहाँ इकट्ठा थे। कल तो मैं समझता हूँ 200-250 लोग थे, लोगों से बातचीत हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 डिस्प्यूट जो है ज़मीन संबंधी बताएं, जैसे तालाब की समस्या बताए हैं। कल कुछ लोगों ने और समस्या बताई थी। जब स्थितियाँ एकदम सामान्य हो जाएंगी 10-12 दिन के बाद, जो भी यहाँ गाँव के डिस्प्यूट हैं, हम पर्याप्त पुलिस बल भेज करके, राजस्व अधिकारियों को भेज करके उसका समाधान कराएंगे।